सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिकारियों को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के नोटिस पर रोक लगा दी है। अवमानना की कार्यवाही नहीं चलेगी। यूपी में कोरोना के बढ़ते कहर के चलते लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। राज्य में अब सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग के दौरान धमाका हो गया। हादसा चिन्हट के केटी ऑक्सीजन प्लांट में हुआ। धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि मौके पर मौजूद करीब 5 लोग घायल भी हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना से 920 मरीजों ने तोड़ा दम। 57,640 नए पॉजिटिव केस। दिल्ली में आज कोरोना के 20,000 नए मामले सामने आए, जबकि 311 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मरीजों को ऑक्सीजन देने की पूरी कोशिश की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में रोज 2.4% की दर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जबकि 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। मुंबई के बीकेसी मेगा वैक्सीनेशन सेंटर में आज से फिर लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया। अभियान शुरू होने के साथ ही सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। बहरीन से 54 टन लिक्विड ऑक्सीजन की पहली खेप के साथ आईएनएस तलवार आज मंगलुरु पोर्ट पर पहुंचा। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए विदेशों से इसकी सप्लाई की जा रही है। बिहार के कैमूर जिले में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर प्रशासन का डंडा चला। पुलिस वालों ने बेवजह सड़कों पर निकले लोगों को उठक बैठक कराई। लापरवाही करने वालों पर लाठियां भी भांजी गई। गुजरात के सानंद में कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम उल्लंघन किया गया। यहां पर उत्सव के नाम पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई। इस दौरान पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर केंद्र सरकार का बयान। सरकार के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार का दावा, देश में जरूर आएगी कोरोना की तीसरी लहर। नई लहर को टाला नहीं जा सकता। वाराणसी में कोविड मरीजों के लिए डीआरडीओ ने बीएचयू में 750 बेड का एक कोविड सेंटर बनाया है। कोरोना के तेजी से संक्रमण और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कम समय में ही यह कोविड सेंटर बनाया गया है। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मराठा समुदाय को आरक्षण असंवैधानिक करार। आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था आरक्षण। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में मारपीट की घटना, घायल एक युवक की मौत हो गई। कल देर रात स्टेडियम के अंदर पहलवानों के बीच मारपीट हो गई थी, जिसमें कई पहलवान बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 21 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 90 रुपए के पार, जबकि डीजल 81 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हो गया है। ब्रिटेन में 2500 करोड़ का निवेश करेगी सीरम इंस्टीट्यूट। बनाएगी वैक्सीन। 6500 लोगों को मिलेगा रोजगार। कोरोना का कहर झेल रहे भारत में कुवैत से आई मदद की खेप। 282 ऑक्सीजन सिलेंडर और 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लेकर भारत पहुंचा विमान। अमेरिका की शीर्ष ग्लोबल हेल्थ रिसर्च संस्था का दावा, कठोर उपाय नहीं किए गए तो भारत में अगस्त तक कोविड से होगी 10 लाख मौत। कोरोना वैक्सीन के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रोग्राम का मॉडर्ना के साथ करार। मॉडर्ना संयुक्त राष्ट्र 50 करोड़ खुराक से करेंगे कम आय वाले देशों की मदद। देश में कोरोना की दोहरी मार पड़ रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक अप्रैल के महीने में देश में 75 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई है। इसका नतीजा यह हुआ है कि देश में बेरोजगारी की दर 8% के करीब जा पहुंची है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी आज तीसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कोरोना महामारी की वजह से इस कार्यक्रम को बेहद सादगी भरा रखा गया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, लोकतंत्र के लिए हिंसा ठीक नहीं। राज्य में कानून व्यवस्था के राज की जताई उम्मीद। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, अभी तक बंगाल की कानून व्यवस्था इलेक्शन कमीशन के हाथ में थी। बंगाल में बीजेपी के विधायकों ने हिंसा के विरोध में और गणतंत्र की स्थापना के लिए शपथ ली। इस मौके पर मौजूद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बंगाल में बंटवारे जैसे हालात हैं। नड्डा ने दावा किया कि अब तक उनके 14 कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। डीएमके सुप्रीमो एमके स्टालिन ने आज राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की और तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। स्टालिन ने 133 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी भी सौंपी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।